डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक समझा था। आज की वीडियो में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस करेंगे बेटा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे आप जानते हैं बेटा कि अगर हम लेते हैं 2 raised to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8 एंड 3 raised to the power 4 इक्वल टू 81। अगर इनको हम लॉगरिथम की टर्म में लिखें तो 2 raised to the power 3 इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। इसी तरह से आप इसे लिखेंगे log 81 टू द बेस 3 इक्वल टू एक्सपोनेंट 4। अब देखो दोनों का मतलब एक ही है, ये हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा, ये हमने लॉगरिथम की फॉर्म में लिख दिया। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि y इक्वल टू आपके पास y इक्वल टू a रेस्ट टू द पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसी को लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में हम लिखेंगे तो ये कहलाएगा log y टू द बेस a इक्वल टू x। अब ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। अब वैसे अगर हम इस फंक्शन का इनवर्स निकाले बेटा, इनवर्स निकाले इस फंक्शन का हम, तो इस फंक्शन का इनवर्स निकालने पे आपको पता है कि इनवर्स में जो है डोमेन रेंज में चेंज हो जाता है और रेंज डोमेन में चेंज हो जाता है, यानी कि वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। तो y इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर x का जो इनवर्स होगा वो x इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर y हो गया। और x इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर y को अगर हम लॉगरिथम की टर्म में लिखेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे y इक्वल टू log x टू द बेस a। अब ये दोनों फंक्शंस बेटा एक दूसरे के इनवर्स हैं और ये फंक्शन को लॉगरिथम के टर्म में लिखें तो ये इसके इक्वल है। तो इट मींस ये दोनों फंक्शन y इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर x और y इक्वल टू log x टू द बेस e, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इस फंक्शन की रेंज के इक्वल होता है और इसकी जो रेंज होगी वो इसके डोमेन के इक्वल होगा। अब जो है यहाँ पे a के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कंडीशंस थी वही कंडीशंस जो है आपके लॉगरिथमिक फंक्शन में होंगी। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि a के लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं। a की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव अगर हम लेते हैं यहाँ पे बेस और पावर हम यहाँ पे सपोज करें फ्रैक्शन में 1/2 1/4 कर लें तो नेगेटिव नंबर की अगर हम पावर लेते हैं, इवन पावर लेते हैं, तो यहाँ पे इवन जैसे स्क्वायर रूट ले लें, फोर्थ रूट ले लें, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर आएगा। उस केस में ये वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी, रियल नहीं होगा ये फंक्शन। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे हम जीरो ले ले तो जीरो की पावर हम कुछ भी कर ले, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू सेम जीरो रहेगी, कांस्टेंट आएगी। तो जीरो अगर हम लेते हैं तो भी वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी और यदि हम a की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 की कोई भी पावर करेंगे बेटा तो वेरिएबल चेंज करने पर भी 1 की वैल्यू में 1 ही रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस केस में भी ये वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। तो इट मीन्स हमारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो जो कंडीशंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है वही कंडीशंस बेस में जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। अब जो है इसके लिए क्या कंडीशंस है x के लिए, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा, यहाँ पे आप कोई भी बेस ले लें जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और उसकी कोई भी पावर लेंगे हम, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर हम पावर पॉजिटिव लेते हैं तो इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, और पावर यदि हम नेगेटिव लेते हैं बेटा तो रेसिप्रोकल लेने पे पावर पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन वैल्यू हमेशा x की पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है ये फंक्शन तभी डिफाइन करेगा जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी। तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए या जीरो के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन अनडिफाइंड होता है बेटा। अब यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा ये देखिए बेटा। We have the function y equal to log x to the base a। अब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू
a रेस्ट टू द पावर y। अब आप वैल्यूज ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x और y की कुछ वैल्यूज चाहिए जो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, उनको प्लॉट करके हम उसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे इसका ग्राफ प्लॉट करें या इसका ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि ये दोनों सेम फंक्शंस हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। तो जो इसका ग्राफ होगा बेटा वही ग्राफ इसका हो जाएगा। तो इसमें हम जो है a की वैल्यू के लिए दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा केस 1 when a is greater than 0 but less than 1, और केस 2 when a is greater than 1। अगर हम a की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे लेस देन 1 हो गया या ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर a की वैल्यू हम 1 लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे 1 की पावर, चाहे हम कोई भी वेरिएबल पुट करें यहाँ पे एनी रियल नंबर, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो इफ a इक्वल टू 1, तो आपके पास जो है x की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। अगर a की वैल्यू हम लेते हैं 1, तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो y 0 पुट करने पे x की वैल्यू 1 आई, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इतने जो ग्राफ होगा वो इस पॉइंट में से पास होगा 1 0 में से। उसका रीजन ये है क्योंकि बेस 1 लेने पर जो है आपके पास y 0 लेने पे x की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। अब पहला केस ले लिया हमने, a की कोई भी वैल्यू ले ली जो इस इंटरवल से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जो है आपने लेट एज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू 1/2 ले ली। अब x और y की हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। सपोज करो हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पे आपने y ले लिया। हम कुछ वैल्यूज y की यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे और कुछ वैल्यूज आपकी यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ पे ले ली, x की वैल्यू तो y की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। तो y की वैल्यू एक बार हम पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो y की वैल्यू हम सपोज करो नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3, और नेगेटिव हम ले लेते हैं -1 -2 एंड -3। x की वैल्यू यदि y की वैल्यू 1 पुट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने ली है 1/2। तो 1/2 की पावर 1 करेंगे तो 1/2, 1/2 की पावर 2 करेंगे तो 1/4, 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 1/8। तो इसका मतलब जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी x की वैल्यू डिक्रीज होगी और ये 0 की तरफ अप्रोच करेगी। इसी तरह से यदि हम y की वैल्यू यानी जो पावर है वो नेगेटिव लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। पावर नेगेटिव लेने पर 1/2 की पावर -1 करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं और a की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, तो 1/2 की पावर -2 करने पर ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे -3 करेंगे 1/2 की पावर, तो ये 2 की पावर जो है वो 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। इट मीन्स y की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होगी अप टू इंफिनिटी तक। तो अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो आपका जो ग्राफ होगा बेटा वो इस तरह से बन जाएगा। अब ये जब x की वैल्यू बेटा 1 है तो y की वैल्यू आपके पास 0 है, या y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो ग्राफ होगा ये इस पॉइंट में से पास होगा आपका, ये 1 0 है आपका। अब इसमें x की जब हम वैल्यू लेते हैं लेस देन 1, ये 1 से छोटी वैल्यूज हैं 1/2 1/4 1/8, तो y की वैल्यू जो है बेटा इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5। अब y की वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है और x की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो x की वैल्यू तो कम हो रही है, लेफ्ट में जाएगी, और y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो इस तरह से अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है और y की वैल्यू ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से जब x की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं लाइक 2 4 8, तो y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है और डिक्रीज हो रही है। तो y की वैल्यू डिक्रीज जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, -1 -2 -3। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा आपका। तो ये जो ग्राफ होगा
ये आपका y इक्वल टू log x टू द बेस a के लिए होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए। अब हम केस 2 लेते हैं व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 लेने पे आपने एज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू सपोज कीजिए हमने ले ली 2। a की वैल्यू 2 लेने पर आपकी जो टेबल है वो इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे x ले लिया, y ले लिया आपने। a की वैल्यू 2 लेने पे आप पहले इसकी पावर्स y की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 1 2 3 -1 -2 -3। इसी तरह से अब x की वैल्यू y की वैल्यू जब हम 1 2 3 पुट करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 1 की वैल्यू 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू 8। तो जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे y की तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और अगर यहाँ पे हम 2 की पावर -1 कर दें तो ये 1/2 की पावर 1 बन जाएगी। इट मीन्स ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो उसके बाद 2 की पावर -2 करेंगे तो ये 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 आ जाएगी, 1/8 आ जाएगी। इट मीन्स y की वैल्यू जब हम नेगेटिव डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो भी आपकी डिक्रीज होगी और अप्रोच करेगी 0 को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ भी बेटा डेफिनेटली इस पॉइंट में से पास होगा 1 0 में से। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं यानी 2 4 8 तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा आपका। अब x की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी। और यदि हम x की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं अप्रोचिंग टू 0 तो x की वैल्यू को हम यदि डिक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होती है और नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू log x टू द बेस a के लिए होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। और ये जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू log x टू द बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 के लिए होगा। तो ये इस तरह से दो ग्राफ बनेंगे। अब इन ग्राफ्स को देख के आप इनके डोमेन और रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हो। डोमेन और रेंज, तो ग्राफ से डोमेन रेंज निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था बेटा कि कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है वो एक्स एक्सिस के जितने पार्ट को कवर करेगा वो उसका डोमेन हो गया, और वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो वाई एक्सिस के जितने पार्ट को कवर करेगा वो उसकी रेंज होगी। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम प्रोजेक्शन यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसका, तो ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है बट उसको टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, डोमेन में ग्रेटर देन 0 की वैल्यू इंक्लूड होगी। और इस तरफ आप जो है अप टू इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा बेटा वो 0 टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। और रेंज निकालें तो यहाँ पे देखिए बेटा वाई एक्सिस पे अगर इसका प्रोजेक्शन डाले तो ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है और नीचे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब इसमें सारी रियल वैल्यूज हैं, ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। तो वाई एक्सिस के ऊपर इसका जो प्रोजेक्शन है उसमें ऑल रियल वैल्यूज इंक्लूड है, तो इसकी जो रेंज होगी वो आर हो जाएगी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि इसकी जो रेंज है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन था और इसका जो डोमेन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है। और दूसरी चीज आपने ऑब्जर्व की है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यही जो टेबल है उसमें चेंज हो गया था। जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ रही हैं उसमें वाई की वैल्यूज आ रही थी और जो वाई की वैल्यूज आ रही हैं वो उसमें एक्स की वैल्यूज आ रही हैं। इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें आपका जो है इस तरह से बना था, जबकि इसमें उसको रोटेट कर दिया गया है। तो एक्सिस चेंज हो गई, एक्स चेंज हो गया वाई में और वाई चेंज हो गया एक्स में, इसलिए ये ग्राफ भी रोटेट हो गया इस तरह से। अब जो है मैं इनके लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ बेटा। वो प्रॉपर्टीज जो है जनरली आप यूज करते आ रहे हैं, एक बार फिर आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। log
आप बेस कोई भी ले सकते हैं, जैसे इसको mn लिख दिया मैंने। यहाँ पे अगर बेस ए लेंगे तो प्रॉपर्टी में हर जगह बेस सेम रहेगा, तो log mn इक्वल टू log m प्लस log n। यदि यहाँ पे बेस ए लिया गया है तो ये बेस भी आपका ए होगा। log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। बेस अंडरस्टूड है बेटा, ये सभी जगह आपने सेम लेना है। और log m रेस टू द पावर n हो तो इसे n इंटू में log m लिख सकते हैं। log m टू द बेस n हो तो इसे आप log m अपोन में log n भी लिख सकते हैं। यहाँ बेस दोनों का सेम हो जाएगा, सोच कीजिए यहाँ बेस a है तो यहाँ भी a हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपोन में log n टू द बेस m। यदि आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। एक प्रॉपर्टी आप इस तरह से लिख सकते हैं log m टू द बेस a इंटू में log a टू द बेस n इक्वल टू log m टू द बेस n। अब ये प्रॉपर्टी जो बनी है वो इसी से बनी है बेटा। यदि आप इसको इस तरह से लिखते हैं log m टू द बेस a को आप लिख सकते हैं log m अपोन में log a, और log a टू द बेस n को आप लिख सकते हैं log a अपोन में log n। तो log a से log a अगर हम कैंसिल कर दे तो ये log m अपोन में log n आ जाएगा, और log m अपोन log n को आप जो है log m टू द बेस n भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह से log 1 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 0 होती है अगर बेस कोई भी हो इसका रीजन क्या है? अगर इसे आप log 1 टू द बेस a 0 को लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसे लिखेंगे a रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेस आप कुछ भी ले लें, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी। इसी तरह से अगर हम लेते हैं log a टू द बेस a तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बिकॉज log a टू द बेस a को हम log a अपोन में log a भी लिख सकते हैं, और log a बाई log a इक्वल टू 1 होता है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि a की पावर 1 जो है वो a के इक्वल होती है। ये बेस हो गया, ये उसकी एक्सपोनेंट होगी, तो a रेस टू द पावर 1 इक्वल टू a। तो a की पावर 1 a के ही इक्वल होता है, तो इसलिए log a टू द बेस a की वैल्यू 1 हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपकी लॉगरिथम से रिलेटेड। अब कुछ प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड। जैसे आप जानते हैं बेस इक्वल तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती हैं, a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n। a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेस टू द पावर n हो तो a रेस टू द पावर m माइनस n हो जाएगा, और a रेस टू द पावर m की होल पावर n हो तो इसे a रेस टू द पावर m इंटू n कहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। इसके अलावा एक आपको नेचुरल लॉगरिथम के बारे में बताना था बेटा। नेचुरल लॉगरिथम, यदि लॉगरिथमिक फंक्शन में आपका बेस a की बजाय e ले लेते हैं, जहां पे e एक इरेशनल नंबर है, जिस कांस्टेंट है बेटा, तो अगर हम इसे लिखते हैं log x टू द बेस e तो ये आपका जो है नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, और इसे हम ln(x) भी कह सकते हैं। l बेटा लॉगरिथम के लिए है, n नेचुरल के लिए है, इसे नेचुरल लॉगरिथम ln(x) भी बोल देते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम के केस में अगर हम बेस मेंशन ना करें तो भी वो नेचुरल ही कहलाएगा, यानी log x टू द बेस e को हम log x भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ कोई भी बेस मेंशन नहीं किया गया तो इट मीन्स उसका बेस e है, या फिर उसे ln(x) लिखेंगे। e के अलावा कोई भी बेस है बेटा मेंशन करना है, अगर कुछ भी बेस नहीं दिया गया तो इसका मतलब उसका बेस e होगा। तो ये था बेटा नेचुरल लॉगरिथम। तो नेक्स्ट आपको वीडियो में बेटा मैं आपको जो है इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले बताऊंगा डेरिवेशन के, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में बेटा यही बेसिक करना था। थैंक यू वेरी मच।